हर गली महकती है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है। और कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी। सुभान अल्लाह। जरा ज़बाने खोलो यार, प्यार में बोलो। हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ कर नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। मेरे साथ बोलो, ज़बाने खोलो, जरा प्यार में बोलो। अरे कौन आने वाला है, हाथ उठा के लहरा के, अरे कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। बोले बोले मेरे साथ, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। एक शेर सुनो काजीपुरा वालों कि ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, कि ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था। और आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का हर रास्ता महकता है, आज तक मेरे घर का रास्ता, बोल दे, महकता है, रास्ता महकता है। कौन आने वाला है, हर कुल जहां महकता है। एक शेर सुने तारीख के हवाले से कि आदम और हवा की वो दुआ असर लाए, कि आदम और हवा के अरे वो दुआ असर लाए, कि गौर से अगर देखो, गौर से अगर देखो, वास्ता महकता है। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। इतना तो बोल दो यार, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है, महकता है। एक शेर, जितने लोग आला हजरत को जानते वो हाथ उठाएं बस। माशाअल्लाह, सब जानते हैं ना, तो जरा बोल दें मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब तवज्जो से सुने कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, अरे दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। और मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का और आस्था महकता है, मेरे आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी। सुभान आस्था महकता है। मकरूह तहरीमी है, नमाज बिल्कुल नहीं होती,
उलमा बैठे हैं, पूछ लो, तवज्जो है। इससे बांध के नमाज नहीं होती, घड़ी बांधना तो ऐसी बांधिए, बिल्कुल मकरूह तहरीमी है। अंगूठी एक पहनी है, बस मोहब्बत के साथ जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और इंशाल्लाह ये बच्चा भी कल को फीता डलवाएगा, अल्लाह ने इंशाल्लाह। फिर प्यार में बोलो, अल्लाह इस बच्चे को करोड़पति बनाए। कल को बेटा निकाल दोगे ना? हाँ। कौन आने वाला है, मुस्कुरा के बोले, कौन आने वाला है। अरे नबी की आमद का मौका, मुस्कुरा के बोल दो, कौन आने वाला है। अरे कुल जहां महकता है, रात के 11 बजे के बाद का वक्त है, दुनिया सो रही है, मगर काजीपुरा के लोग अपने नबी के इश्क में, अपने नबी के प्यार में फर्श जमीन पर बैठ के मुस्कुरा मुस्कुरा के कहते हैं कौन आने वाला है। अच्छा, मैंने ये देखा, ये बिरादरी भी जो है ना, शेख बिरादरी और एक मेरी बिरादरी, दुनिया में दोनों बिरादरी इतनी उजट हैं कि इन्हें समझ में नहीं आती कुछ। हाँ, मैं मेवाती बिरादरी से हूँ, आप लोग शेख बिरादरी से हैं। मैंने पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद इन दोनों को नापा, एक जैसी है बिल्कुल, और इतनी उजट है कि इन्हें कितना ही समझाओ समझ में ही नहीं आती है बात। अरे बोलो जरा प्यार में, कौन आने वाला है। अरे कुल जहां महकता है। आओ इसी प्यार के माहौल में मदीने की बात कर लेते हैं। आओ इसी प्यार के माहौल में अपने नबी के सोने सोने मदीने की बात करते हैं, प्यारे प्यारे मदीने की बात करते हैं। जब नबी के नूर की बात चली है, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। आओ नूर की बात चली है, मैं आपको नूर की बात बताने लगा हूं। शहर मदीना है, मेरे आका का शहर है, मेरे आका का नूर वाला मदीना है। मेरे दोस्तों, उसी मदीने में एक मस्जिद है, जिस मस्जिद को मस्जिद नबवी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हाजिर है ना? कौन सी मस्जिद है? मस्जिद नबवी। जिस मस्जिद नबवी को मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था, उसी मस्जिद नबवी में जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है। कुछ मेरे नबी के गुलाम, कुछ मेरे नबी के सहाबा, देहात के रहने वाले, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले, मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर के रहने वाले, फोकस मेरी तरफ रखें, मदीने से 2-4 किलोमीटर यानी कि किसी देहात से ताल्लुक रखने वाले मदीने में आ गए, मस्जिद नबवी में आ गए। मस्जिद नबवी में आने के बाद आका से मुलाकात करते हैं। जोहर की नमाज की तैयारी है, जोहर की नमाज जाने कायनात की कदा में अदा करते हैं, मेरे नबी के पीछे अदा करते हैं। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद बैठ जा, उठा के घर भेज देंगे, बहुत देर हो गई है। अरे यार लाइट वाले कहां चले? ये लाइट मरवाओगे क्या? ये लाइट बंद करवाओ भाई। वो जो लाइट है कितनी खतरनाक आंखों को पड़ रही है, ये लाइट मत लगाया करो कभी भी। हाँ, ये लाल वाली लाइट मत लगा, गर्मी का सर्द मौसम थोड़ी है, लाल वाली बंद कर दो। देख रहे फिर तो जल्दी चले जाएंगे। इधर से बंद कर दीजिए। आप दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। शहर मदीना है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप मुझे देखें। शहर मदीना है, मेरे आका का सोना सोना मदीना है। जब मदीने की बात होती है, जब मदीने की याद आती है, जब मदीने की गलियां याद आती हैं, तो अंदर से दिल जाता है कि फिर ये कह दो, पूरे जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ
अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। आओ मदीने की बात करते हैं। आका का शहर है शहर मदीना, मेरे करीम नबी का शहर है शहर मदीना। जोहर की नमाज की तैयारी है, दिहात के मेरे नबी के गुलाम, दिहात के मेरे नबी के असहाब आका से मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं, आका से मुलाकात करते हैं, जोहर की नमाज अदा करते हैं। मेरे आपके नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम आके जमा हो जाते हैं, आका से बातें हो रही हैं। गाजीपुरा के जिंदा दिल लोगों सुनो प्यार के जुमले, सारे के सारे मेरे नबी के याद उधर आके जमा हो जाते हैं। उधर नबी का शजरा तो हो गया था, अब क्या जरूरत थी वल्लाह और पढ़े दोबारा, मगर कोई बात नहीं पढ़ देंगे। मैं तो इसी चीज को सुन के थोड़ा सा सीना चौड़ा कर लेता हूँ। अल्लाह का फजल है कि ये शजरा ना इस इंडिया में, इस भारत में, हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले पढ़ा शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। क्या बात है, अब जिसने पढ़ा मेरे बाद पढ़ा, कोई बात नहीं, सब पढ़े, बच्चा बच्चा पढ़े, मुझे खुशी होती है। और अल्लाह का एहसान है अजीम, अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह यमन के बॉर्डर पे जो हजरत अवैस करनी का मज़ार है, अल्लाह का फजल है मुझे वहां से मुबारकबाद मिली, खुद सरकार के रोज़े पाक से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहां से मुबारकबाद मिली। और अल्लाह का बड़ा करम है, अभी जाओ 19 अगस्त को अहमदाबाद में सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया का जमाना सबने देखा, रब का फजल है कि 19 अगस्त को मुझे उम्रे का टिकट भी मिल गया। सुभान अल्लाह। तो ये सब रब का इनाम है, मेरा कोई वजूद नहीं है, ये सब शजरा पाक का सदका है। मगर चलिए जब आपने फरमाइश की है तो मैं ये शजरा भी पढ़ दूंगा। हालांकि मुफ्ती साहब ने पढ़ दिया था, मगर कोई बात नहीं, मैं फिर मैं पढ़ दूंगा, फरमाइश है। जी लगा के मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह सुभान। मगर पहले नूर की बात सुने। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे आका मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठे हैं, बातें मीठी मीठी हो रही हैं, वक्त असर का हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं, फिर मेरे नबी उसी चबूतरे पे आके जलवा बार है, आके बैठ जाते हैं, नबी के यार दाएं बाएं आके जमा हो जाते हैं, फिर बातें होती चली जा रही हैं। मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं, फारिग होने के बाद मेरे नबी फिर उसी चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं, आके बैठने के बाद नबी के यार दाएं बाएं आके जमा हो जाते हैं, बातें हो रही हैं बड़ी सोनी सोनी। बस एक बार बताओ काजीपुरा के जिंदा दिल लोगों, यार कितना हसीन मौका होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा। जिंदाबाद। ईशा की नमाज की तैयारी हो रही है, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं, ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो मेरे नबी के गुलाम, वो मेरे नबी के असहाब जो देहात के रहने वाले हैं, देहात से ताल्लुक रखने वाले हैं, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, कौन सा टाइम है भैया? माइक वालों थोड़ा इको लगाना, इसमें इको लगाइए। कौन सा टाइम है, जल्दी बोले। ईशा के बाद का वक्त है, ईशा के बाद का टाइम है। आका की बारगाह में गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां है, रास्ते में पहाड़ियां ही पहाड़ियां है। आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका हमें घर जाना है। नौजवानों चेहरे खिल जाएंगे, सुनो जुमला। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं नबी के गुलाम, या रसूल अल्लाह, ईशा के बाद का टाइम है, आका जी घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आका रास्ते में झाड़ियां है, रास्ते में पहाड़ियां है, परिंदों का खौफ है। आका रात अंधेरी है, रात तारीकी है, रात तवज्जो है, रात अंधेरी है, रात तारीकी है, उजाले का इंतजाम ना है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। बेशक सुभान। जितना बड़ा मुझे रिस्पांस मिलने की उम्मीद थी, इतना मिला नहीं यार। गाजीपुरा वालों जरा लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, रात तारीकी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो, सब बोले हाथ उठा के, तुम्हारा नबी तो
नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं लकड़ी को उठाया, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, मेरे आका ने उस पे दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया आया तो जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह यार। सुभान अल्लाह। आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, उठाने के बाद दस्ते करम लगाया। अजी देखते ही देखते उसमें उजाला आया तो मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया? बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? परेशान तो नहीं है? अच्छा मुझे तकरीबन 37 मिनट हो गए। कितने? 37 मिनट बोलते बोलते हो गए। घूर घूर के तो नहीं देख रहे आप? सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा मैंने तो कहा कि होश में हैं, कहा नहीं कहा, मगर मैं जानता हूं कि इधर होश नहीं, नबी के प्यार का जोश है यार। बेशक। अब पूरा मजमा पूरी ताकत से हाथ उठा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और तुम्हारे मुस्कुराहट को देखकर रात के 11:30 बज रहे हैं, इस वक्त तुम्हारा चेहरा ना गुलाब की तरह खिल रहा। रात के 11:30 बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है। मगर अल्लाह का फजल है तुम खिल रहे हो, तो तुम्हें देख के मेरा दिल अंदर से ये कह रहा कि ये कह दूं, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी। फिर बोलो, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। अब मैं आपको इतना बताने लगा हूं, सिर्फ इतना बता दो, क्या मेरे लबों की मुस्कुराहट गई? नहीं नहीं, इसलिए नहीं जाएगी यार, इससे सोना जिक्र कायनात में कोई दूसरा है ही नहीं। तो फिर मुस्कुरा के बोलो, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। मेरे आका ने वो खजूर की लकड़ी, तवज्जो है, खजूर की लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लाइट बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो इसको ले जाओ, ज़हन रखे, लो इसको ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 बोल दो घर चले जाओ। अगला जुमला पूरा कर दिया करो, अच्छा लगता है। घर चले जाओ मेरे नबी के यार, उसी लकड़ी के उजाले में, टॉर्च कह दो, उसी टॉर्च के उजाले में अपने अपने घर चले जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, मगर एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी जबान में दो राह कहते हैं। दो राह कहते हैं, आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च एक है, मगर वो मेरे आपके तरह नहीं थे। आज का इधर का कोई खसाब शेख होता, लारे ला मुझे दे, मैं लेके जाऊंगा। दूसरा कहता तू बहुत होशियार, ला मुझे दे, झगड़ा कर बैठते। मगर नाना ये दिलों का ख्याल रखते थे, ये मोहब्बत रखते थे, ये प्यार दिलों में रखते थे। सारे के सारे इसी दो राहे पे खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठा। कुछ समझ में आया? जरा मुस्कुरा के बोलो। एक लकड़ी को और उठाया, उठाने के बाद मेरे नबी के सिहाबी ने उसी लकड़ी पे लगाया। तवज्जो है, उसी लकड़ी पे टच किया कि जिस लकड़ी को मेरे नबी ने मदीने में बैठ के चमकाया, बस उसी लकड़ी पे लगाना था, उसी लकड़ी पे टच करना था। अजी देखते ही देखते उस लकड़ी में भी उजाला आ गया, नूर आ गया।
मेरे आका के गुलामों के लबों पे मुस्कुराहट। जब मेरे नबी के सिहाबी ने उस लकड़ी पे टच किया, उस लकड़ी पे लगाया, अजी देखते ही देखते उसमें भी नूर आया। तभी तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं। जब उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को मेरे नबी ने मदीने में बैठ के चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझसे बाते है सब पाने वाले। अब सिर्फ वो बोलेगा जो चमकना चाहेगा। चमक तुझसे बाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी। सुभान अल्लाह। बोल दो, यहीं से बोल दो, क्या मेरा दिल भी चमका दे। आलम तसव्वुर में ख्याल करो, अपने दिल पे हाथ रखो, मदीने की तरफ लो लगाओ, अपने नबी की बारगाह में अर्जी लगाओ और प्यार में कह दो, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।